मोदी साहब ने अगले दिन जो मोर्चा किसान मोर्चा था वो भी खत्म कर दिया उन्होंने. He has become more popular in Punjab even then. I'm surprised. मैं अक्सर कभी इंडियन मीडिया देखूं या इंडियंस को देखता हूं बड़े कॉन्टिन्यूसली, तो वो ये कहते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है. ये इमरान खान साहब को 5 साल एक दफा और दे दें. जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से कंडक्ट किया गया है. इस मुल्क के चीफ जस्टिस का कैरेक्टर बताया जा रहा है. ये इस मुल्क के चीफ जस्टिस का कैरेक्टर बताया जा रहा है जिसको दुबई में एक पाकिस्तानी रोड पे खड़ा होकर जलील कर देता है. ताइवान को इनविटेशन इन्होंने भेजी है. इनका एहतजाज तो यही है ना कि चाइना क्यों नहीं आया. हमारा तो भाई चाइना मामू जी है हमारे. तो वो अब चाइना कहते हैं ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना. इन्होंने थोड़ा सा कोई डॉलर दिखाए हैं उन्होंने थोड़े से, कोई उन्होंने उम्मीद दी, उन्होंने कहा ये करो काम तो हम ये करेंगे. सऊदी अरब से $3 अरब ना तो स्टॉक एक्सचेंज में जारी मंदी को रोक सके हैं और ना ही डॉलर के मुकाबले में रुपए को स्टेबल किया जा सका है. आज ओपन मार्केट में डॉलर तारीख में पहली बार 180 रुपए पर ट्रेड हुआ. हमें ये जब कहते हैं घबराओ ना या इंडिया में ये है या फलानी जगह पे ये है, तो हमारे साथ ज्यादती करते हैं, झूठ बोलते हैं. यू ऑलवेज प्ले अ डबल गेम विद अस. You are not a trustworthy ally. You cannot be a trustworthy ally. आप बिल्कुल करीब से करीब होते जा रहे हैं एम्बार्गो और सैंक्शंस में. हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद. हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों. 1 साल से जारी किसान आंदोलन को खत्म करने का ऐलान क्या हुआ, पाकिस्तान को जैसे साम सूंघ गया. पाकिस्तानी मीडिया बहुत खुश था कि किसानों ने दिल्ली में आंदोलन किया हुआ है और इस पर उसने कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी बनाई, लेकिन उसकी एक चाल नहीं चली. पाकिस्तान भारत का बुरा सोचता सोचता अब खुद दलदल में धंसता चला जा रहा है. पाकिस्तानी मीडिया ये बता रहा है कि भारत को कुछ करने की जरूरत नहीं है. अगर इमरान खान अगले 5 साल और रहा तो पाकिस्तान खुद ब खुद बर्बाद हो जाएगा. पाकिस्तानी मीडिया मोदी साहब के और पॉपुलर होने पर बहुत परेशान दिखाई दे रहा है और इमरान खान के चीन की गोद में बैठ जाने से पाकिस्तानी जनता ने इमरान खान को आड़े हाथों लिया है. इस पर इमरान खान की पाकिस्तानी मीडिया ने खूब खिल्ली उड़ाई है. ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भी पाकिस्तान की पोल खोल कर रख दी है. सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो. थैंक यू सो मच. सर ये बताएं कि मैं अक्सर कभी इंडियन मीडिया देखूं या इंडियंस को देखता हूं बड़े कॉन्टिन्यूसली, तो वो ये कहते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है. ये इमरान खान साहब को 5 साल एक दफा और दे दें. ਅਸੀਂ एक और क्यों ना करिए. जो हमारी कैबिनेट है खान साहब, ये कुछ अरसे के लिए इंडिया क्यों ना भेज दो. उन्होंने यार कुछ अरसा रखो, आपको भी तब्दीली देते. लेकिन उनकी एक खूबसूरती है कि वो मोदी सिंड्रोम से गुजर रहे हैं. वो मैं हैरान हो गया था जब मोदी साहब जब इलेक्शन आते हैं तो आप मोदी के खिलाफ बात करें तो वो कहते हैं एंटी इंडिया. ये मोदी सिंड्रोम है वहां उस साइड. मैंने आपको पहले अर्ज की थी कि जितनी भी नेशनलिस्ट मूवमेंट चली थी सारी दुनिया में फेल हो गई है, उड़ गई हर चीज, इंक्लूडिंग अरब स्प्रिंग और सारा कुछ. एक चीज कामयाब हुई है मोदी साहब. मोदी साहब ने इस तरीके से जादू किया इंडिया के ऊपर. मैं हैरान हूं कि वो मोदी साहब के खिलाफ बात सुन के नहीं उभरता. मोदी साहब ने ऐसा, मेरे ख्याल में बाइडन भी जो है ना उसने भी कुछ ट्रेनिंग ली है मोदी साहब से कि मीडिया बिल्कुल, मीडिया का एक प्रोटेक्शन मीडिया करता है, उसके बाद एकेडमी है वो भी साथ है, जुडिशरी है वो भी साथ है, लेयर्स दर लेयर वो कंट्रोल कर गए हैं. मैं हैरान हूं कि वो इंडियन जिस तरीके से इंडिया को, मैं खुद बड़ा आई वॉच वेरी क्लोजली द इंडियन मीडिया और इंडिया के सर्कमस्टांसेस. उसमें मोदी साहब ने अगले दिन जो मोर्चा किसान मोर्चा था वो भी खत्म कर दिया उन्होंने. he has become more popular in Punjab even then. I'm surprised. आर्ट ऑफ डेमोक्रेसी, मैं तो कहता हूँ मोदी साहब को किताबें लिखनी चाहिए जो उन्होंने नई डेमोक्रेसी का शुरू किया सारा सिलसिला. लोगों को सीखे लोग डेमोक्रेसी, समझ उनको करनी चाहिए थी डेमोक्रेसी पे. कर जो बाइडन साहब ने दी है. उन्होंने ऑफर करा दी है चाइना को और अमेरिका को कि हम आपके दरमियान सुलह करवा देते हैं. उसके बाद आपका फॉरेन फंडिंग का केस चल रहा है इलेक्शन कमीशन के पास. तो जमहूरियत तो आपके पास, मेरा ख्याल पहले हालात उसके कोई नहीं है. बिल्कुल अच्छा किया कि वो नहीं गए, किस मुंह से जाते. ताइवान को इनविटेशन इन्होंने भेजी है. इनका एहतजाज तो यही है ना कि चाइना क्यों नहीं आया. हमारा तो भाई चाइना मामू जी है हमारे. तो वो अब चाइना कहते हैं ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना. वैर 3 मुल्कों का है और हमारे खान साहब जो कि अपोजिशन से बात नहीं करते
वो कहते हैं कि हम इनकी सुलह कराएंगे, हम इनके दरमियान ब्रिज बन जाएंगे। मैं ऐसे ऐसे मजाक आपकी तरफ से पाकिस्तान से सुनने में आते हैं चीमा साहब, मैं कई दफा अकेला बैठ के हंसता रहता हूं। मैं यार खुदा का नाम लो, आपको पता ही नहीं आपका फॉरेन मिनिस्टर मोहित यूसुफ है कि आपके कुरैशी साहब है फॉरेन मिनिस्टर, बल्कि यही कई दफा तो ये लगता है कि शेख रशीद साहब आपके फॉरेन मिनिस्टर है। आपको तो आप क्लैरिफाई नहीं है आपकी आप चीजों में अपनी में, और आप किस तरीके से कह रहे हो कि जी हम अमेरिका और चाइना की सुलह कराएंगे। लेकिन ये कि आपको ये फौरन चाहिए कि मेरे ख्याल में जाती तौर पे मुझे ये लगता है कि चाइना ने थोड़ा सा कोई डॉलर दिखाए हैं उन्होंने, थोड़े से कोई उन्होंने उम्मीद दी, उन्होंने कहा ये करो काम तो हम ये करेंगे। क्योंकि आपको मैं ये बताना चाहता हूं, आईएमएफ से आने से पहले, आईएमएफ के पास आने से पहले चीमा साहब इन्होंने अपनी डेट रिलीफ के लिए रिक्वेस्ट की थी चाइनीज से, एंड दे टर्न इट डाउन। तो मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट शी की बात भी हुई है, इनकी हर वक्त बात होती है, क्योंकि इंडिया के साथ इश्यूज की वजह से, उनकी इंडिया और चाइना की इश्यूज की वजह से मेरे ख्याल में थोड़े बहुत डॉलर उन्होंने दिखाए होंगे। उन्होंने कहा नहीं जी अब हमें थोड़ा सा कोई असर हुआ था, कोई काला जादू चल रहा था जिस वजह से हम आईएमएफ के पास चले गए हैं। अगर आप डॉलर देते हैं तो हमें चाइनीज डॉलर तो पहले ही हमारे लिए बड़े सूट करते हैं। तो मेरी यही बात, लेकिन अब खुदारा इस तरह करें कि अपने मिनिस्टर को उनको घर भेज दें, घर वापसी। आपकी आधी कैबिनेट अमेरिकन है, उनको अपने घर भेज दें, या 11 मिलियन जॉब ओपनिंग्स अमेरिका में। यू ऑलवेज प्ले अ डबल गेम विद अस। You are not a trustworthy ally. You cannot be a trustworthy ally. आप बिल्कुल करीब से करीब होते जा रहे हैं एम्बार्गो और सैंक्शंस में, और उसका इंपैक्ट आप देख ले फिर क्या होता है। कि सैंक्शंस एम्बार्गोस लगती हैं तो फिर उसमें मार कौन खाता है। और बरामदात में इजाफे के हुकूमती दावे बढ़े हैं, यकीन दहानियां हैं, वुज़रा के दावे हैं, और सऊदी अरब से $3 अरब ना तो स्टॉक एक्सचेंज में जारी मंदी को रोक सके हैं और ना ही डॉलर के मुकाबले में रुपए को स्टेबल किया जा सका है। आज ओपन मार्केट में डॉलर तारीख में पहली बार 180 रुपए पर ट्रेड हुआ है, जबकि कारोबारी दिन के इख्तिताम पर 180 रुपए 23 पैसे पर बंद हुआ। जबकि इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर 18 पैसे इजाफे के बाद 177 रुपए 60 पैसे पर दिन के इख्तिताम पर पहुंचा। इसी तरह आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का KESC 100 इंडेक्स 328 पॉइंट्स कमी के बाद 43,518 पर बंद हुआ। यानी कि गुज़िश्ता 6 माह के दौरान स्टॉक एक्सचेंज 48,781 पॉइंट से कम होकर 43,000 तक पहुंच गई है, और डॉलर 54 रुपए महंगा हो चुका है। कर्ज बढ़ रहा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल Pakistan survey on corruption perception has revealed that the police and judiciary are the most corrupt institutions in the country. अब हम इसको उर्दू तर्जुमा करके 2-3 बार दोहराते हैं ताकि कोई ना कोई तो कम से कम सुन ही ले। और दूसरे नंबर पे अदलिया, जी हां जुडिशरी, जिसके बारे में नाम लेते हुए सब इधर उधर देख रहे होते, कोई सुन तो नहीं रहा, कोई जज ही सुन रहा हो, कहीं सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, कहीं इधर का कहीं उधर का। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फलाना कोर्ट, ढिकाना कोर्ट, कोई भी कोर्ट, इसमें जुडिशरी का नाम लिखा है, एज इट इज लिया जाएगा। इस सर्वे के मुताबिक 90% पाकिस्तानियों के ख्याल में आजाद इदारा यानी अदलिया को अपनी वजाहत पेश करनी चाहिए। पाकिस्तान के 90% लोगों को यह गलतफहमी क्यों हुई?